यजुर्वेद यजुष धन वेद शब्द से बना है। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक, तो इसमें यज्ञ से संबंधित मंत्र है, यज्ञ से संबंधित मंत्र है। इसमें यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। ध्यान देना, ऋग्वेद में केवल मंत्र है संहिता, लेकिन यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों है, यानी इसमें मंत्र भी है। और याद रखिए, याद करिए, पिछले वीडियो की बात में अच्छी तरह से बताया था कि इन पर जो ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए वेदों पर, तो गद्य में उन मंत्रों की व्याख्या की गई है। तो अब गद्य भी, ब्राह्मण ग्रंथ भी उसमें है, ब्राह्मण ग्रंथ की तरह गद्य में रचना हुई, तो इसलिए ब्राह्मण कह दिया गया है। तो मंत्र और यानी मंत्र पद्य में और ब्राह्मण गद्य में लिखे गए हैं, तो गद्य पर इसका ऋत्विज, देखिए ऋत्विज शब्द जब आए तो ऋत्विज का अर्थ आप समझेंगे मंत्र को पढ़ने वाला। चारों वेदों के ऋत्विज जो है वो अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जैसे ऋग्वेद के जो ऋत्विज थे उन्हें होत्र या होता कहा जाता था। ठीक, और ऋग्वेद के यजुर्वेद के जो ऋत्विज हैं यानी मंत्र पढ़ने वाले, उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। यह ऋग्वेद यज्ञ से संबंधित विधि विधान इसमें है। इसे वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। तो संहिता तो हमने बताया था वेद को कहते हैं। वाजसनेय क्यों कहते हैं? वाजसनेय याज्ञवल्क्य की पर्यायवाची शब्द है। याज्ञवल्क्य के पिता थे वाजसन, तो वाजसन का पुत्र वाजसनेय, वाजसन का पुत्र वाजसनेय। तो याज्ञवल्क्य के मंत्रों की रचना करने के कारण याज्ञवल्क्य की पर्यायवाची वाजसनेय है, इसलिए वाजसनेय संहिता भी इसे कहा जाता है। इसमें 40 अध्याय हैं, 663 मंत्र तो सीधे सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद के मंत्र चूंकि हर वेदों में मिलते हैं, इसलिए ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानने में कोई दुविधा भी नहीं है। वैसे उसकी अन्य चीजें भी उसे सबसे प्राचीन साबित करती हैं। रचना इसकी कुरुक्षेत्र में हुई। ऋग्वेद की रचना सप्त संधव क्षेत्र में और यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। इसका अंतिम अध्याय लीजिए, ईशावास्य उपनिषद है। जबकि पहले बता चुका हूं कि ये उपनिषद बाद में उससे संबंधित वेदों संबंधित लिखे गए। अब ये अंतिम वाला यही एक ऐसा है जिसके अंत में ये उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। यह महत्वपूर्ण है। ईशावास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यह यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए, प्रजापति अब यजुर्वेद में देखिए, ऋग्वेद में इंद्र प्रमुख देवता थे और यजुर्वेद आते आते अब यजुर्वेद में प्रजापति प्रमुख देवता बन गए थे। यहाँ ध्यान दीजिए, 9वें पॉइंट पे महामृत्युंजय मंत्र, जिसको कहा जाता है कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने के लिए यह मंत्र सक्षम है। यह भगवान शिव को समर्पित मंत्र है। यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में महामृत्युंजय मंत्र मिलता है। वह मंत्र आप सुने होंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो वह मंत्र यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का मतलब है कि यह वह भाग है जिसमें केवल मंत्र है, पद्य है, यानी यह अमिश्रित भाग है। ठीक, और कृष्ण यजुर्वेद में पद्य और गद्य दोनों है। जिस भाग में वह कृष्ण यजुर्वेद है, यानी इसमें मंत्र भी है और ब्राह्मण भी, यह मिश्रित है, इसलिए इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे जिस मनुष्य के अंदर सरलता हो, स्वच्छता हो, केवल एक चीज, एक विचार स्पष्ट उसका क्या नेचर है पता हो, तो वह साफ सुथरा आदमी है, वह शुक्ल है। शुक्ल का मतलब सफेद, साफ सुथरा। और जिसमें क्या कहते हैं, मिश्रण हो, कहता कुछ हो, सोचता कुछ हो, करता कुछ हो, तो उसी को कहते हैं अंदर से काला है। तो चूंकि पद्य और गद्य दोनों मिले हुए हैं, इसलिए इस भाग को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ये पहले बता चुका हूं, जल्दी से बता देता हूं। शुक्ल यजुर्वेद का एक है शतपथ ब्राह्मण,
इसमें 100 अध्याय होने के नाते शतपथ कहा गया है इसे, ठीक। और कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल है। ट्रिक में हमने बताया था पिछले वीडियो में, तय में काठ का पिस्टल, इसलिए अब ट्रिक यहाँ नहीं बताऊंगा, टाइम बचे। यजुर्वेद के उपनिषद, देखिए जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वो वास्तव में यजुर्वेद से ही संबंधित है। श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, ईश, प्रश्न, केल, मुंडक। मुंडक उपनिषद आपको पता है कि इससे सत्यमेव जयते लिया गया है। और एक कठ उपनिषद का ऐतिहासिक, ध्यान दीजिए, यह क्या कहते हैं, महत्व है कि इसमें यम नचिकेता संवाद है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, तो वह कठ उपनिषद में है। और ऋग्वेद के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण स्रोत है ऋग्वेद वैदिक काल के लिए, तो वह यह शतपथ ब्राह्मण है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं तीसरा, सामवेद लेकर के। साम का अर्थ ही होता है गायन। दरअसल इस वेद में मंत्रों को गाना, ध्यान दें, यज्ञ के समय मंत्रों को किस तरह से गाया जाए, उनका लय ताल क्या होना चाहिए, सुर क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया है। तो साम का अर्थ है गायन। इसके मंत्रों को स्तोत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्तुति आप सुने होंगे, स्तोत्र से ही, उससे ही स्तोत्र शब्द बना है। ऋग्वेद में जो मंत्र है उसे ऋचा कहा गया, और यहाँ सामवेद में स्तोत्र या साम और सामन भी कहते हैं उसके मंत्रों को। इसमें 99 मंत्र को छोड़ करके सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक। सभी वेद, यहां ध्यान दीजिए, इसे सभी वेदों का सार माना जाता है। इसमें सभी वेदों का सार माना जाता है, इसे हर वेदों से मंत्र इसमें मिलते हैं, तो सभी वेदों का सार है यह सबसे श्रेष्ठ वेद भी कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं अपने मुख से कहा है कि वेदानाम साम वेदो वश्मि, यानी मैं वेदों में सामवेद हूं। तो निश्चित है सामवेद को भगवान श्री कृष्ण ने ही श्रेष्ठ स्वीकार किया है। मंत्रों को पढ़ने वाले को, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला होता या होते, यजुर्वेद के अध्वर्य, और सामवेद को पढ़ने के मंत्र को पढ़ने वाला उद्गाता या उदात्त या पंचविश कहा जाता है, ठीक। जो स्वर है, समस्त स्वर जो निकले हुए हैं, सारे ग म प ध नि, और जो कुछ भी संगीत में होते हैं, अब संगीत की जानकारी उतना मुझे नहीं है, ताल, लय, छंद, गीत, स्वर चिकित्सा, देखिए इसका वर्णन वही मिल जाता है हमको। आज भी इस पर रिसर्च चल रहे हैं कि स्वर से किस प्रकार चिकित्सा की जाए, संगीत के माध्यम से स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य मुद्रा, मतलब कैसे नाचा जाए, आदि सामवेद से मिलते हैं। सामवेद इसका स्रोत है इन सबका। 700 सारे गमा पधनी उसी से निकले हुए हैं। सामवेद और ऋग्वेद, इतना महत्व है सामवेद का कि सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी का जोड़ा कहा जाता है। चलते चौथा, अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि और अंगिरस थे, तो इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कह देते हैं। अथर्वा अंगिरस संहिता, या केवल अथर्वा के नाम पे, ऋषि के नाम पे अथर्ववेद कह देते हैं। अथर्ववेद के मंत्र पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वाले को होता या होत्री, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता उदात्त या पंचविश, और अथर्ववेद का मंत्र पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। अब ब्रह्मा कहे जाने के कारण अथर्ववेद का एक नाम ब्रह्मवेद भी पड़ा है। और इसमें चूंकि उपचार वगैरह, चिकित्सा वगैरह की बात की गई है, इसलिए देखिए चिकित्सा के बारे में इसी में पहले बताया गया है, तो इसलिए इसे भैषज वेद भी कहते हैं। भैषज का अर्थ होता है औषधि। और यह उद्गाता जो ब्रह्मा होता था, यह ब्रह्मा, यह यज्ञ की रक्षा का विधि विधान, कैसे यज्ञ की रक्षा की जाए, तमाम तरह की
उसमें जो बाधाएं आती है, अब जो मानव जीवन से संबंधित समस्या, एक चीज याद रखिए कि आज जो मनुष्य जिन चीजों से परेशान है, आंतरिक कष्टों से, वो सारा वर्णन अथर्ववेद में मिल जाता है। जो उसको जीवन में बाधाएं महसूस होती हैं, जैसे रोजगार है, व्यवसाय है, जादू टोना, भूत प्रेत, तमाम तरह की चीजें ऐसी है जीवन में, ये सारे अथर्ववेद में ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो ब्रह्मा होता था, वो अब जैसे लोग कहते हैं नजर न लग जाए, कोई व्यवधान न आ जाए, वो ऐसा व्यक्ति है, वो आ गया तो व्यवधान आ जाएगा, ये सारी चीजें प्रचलित है। तो ब्रह्मा ऐसा होता था कि उसका उपाय करने वाला व्यक्ति था, और वही जो है इसके मंत्रों को पढ़ता था। ठीक, अब पृथ्वी सूक्त जो है वह अथर्ववेद में है। पृथ्वी सूक्त, प्रसिद्ध सूक्त पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है। अब ध्यान दीजिए यहाँ कि ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र अथर्ववेद में है। हमने कहा था ना कि सामवेद में सबके मंत्र हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि अथर्ववेद पहले लिखा गया, सामवेद बाद में। सामवेद पहले है, अथर्ववेद बाद में। इसलिए कहा था कि अथर्ववेद के भी मंत्र उसमें है, यानी सामवेद, उसका उल्टा बता रहे हैं कि सामवेद के मंत्र अथर्ववेद में है। ठीक, परीक्षित, अथर्ववेद में परीक्षित के बारे में बताया गया है। वह कुरुओं का राजा था। ठीक, राजा परीक्षित, कुरुओं के राजा। श्वास और प्राणवायु, इस श्वास विद्या, प्राण विद्या जो आज हमारे आध्यात्म का प्रमुख अंग बन गया है, इसके महत्व की संकल्पना अथर्ववेद में ही देखने को मिलती है, वहीं से शुरू होती है। मानव जीवन से संबंधित बाधाओं, गृह निर्माण, व्यवसाय, चिकित्सा, भूत प्रेत, जादू टोना, राजा की नियुक्ति आदि जो मानवीय समस्याएं हैं, इन सबका उल्लेख मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और ध्यान दे लेते हैं। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, और सबसे छोटा वेद सामवेद। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे छोटा वेद सामवेद। हालांकि सामवेद को सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है, लेकिन वह सबसे छोटा वेद है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में मानी जाती है। और यह अब यहां ध्यान देना कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर के वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी, इसको याद रखना। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं, शुरू के 3 वेद। फिर अथर्ववेद क्यों नहीं आता? अथर्ववेद तो सब है क्या? अथर्ववेद इन तीनों में ऐसा नहीं है कि अथर्ववेद नहीं शामिल है, इन्हीं के श्लोक तो अथर्ववेद में है, और जो विधि विधान इन सब में है, उनकी रक्षा कैसे की जाए, यह सब अथर्ववेद में वर्णित है। इसलिए वेदत्रयी में केवल इन्हीं तीनों को शामिल किया जाता है। अगर जो ब्रह्मा अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाला होता था, ऐसा नहीं था कि वह इन तीनों को नहीं जानता था, वह इन तीनों को भी जानने वाला था। ठीक, ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए।